नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो में उसके हम लोग क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन के आंसर्स को देखेंगे। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स के देख चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री में जिन्होंने मेरे चैप्टर कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, और जो एनसीईआरटी के किताब को अच्छी तरीके से पढ़े हैं, उन्हें पता है कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कहाँ से आए हैं। आपके जो केमिस्ट्री में जो भी सवाल पूछे गए हैं जीएनएम के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के 10th क्लास के साइंस बुक से है। और केमिस्ट्री में आपके सिलेबस से ही पूछा गया है। और एक दो क्वेश्चंस अगर हैं तो वो 10th क्लास की एनसीईआरटी से नहीं है। बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आपके 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए 61 नंबर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सार्वभौमिक सूचक एक विलयन में डैश आयनों की विभिन्न सांद्रता पर अलग अलग रंग दिखाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका हाइड्रोजन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, हाइड्रोजन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन, यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। तो जब वर्षा जल का पीएच मान डैश कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो कितना से कम होता है? तो ये आपका हो गया 5.6। 5.6 से कम होगा तो फिर क्या बोलते हैं इसको? अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या है? द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ। शुक्र का जो वायुमंडल है डैश के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो देखिए, जो शुक्र का जो वायुमंडल है शुक्र ग्रह का, ये किससे बना है? ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें आपको क्या पूछा गया है? टूथ इनेमल मेड अप ऑफ डैश इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी। दांतों का इनेमल जो डैश से बना होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट। ये आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट का बना होता है जो दांतों का इनेमल होता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो देखिए, दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट का उपयोग जो आमतौर पर क्या होता है डैश, यहाँ पे आपको ऑप्शन में सेलेक्ट करना है, होता है अतिरिक्त एसिड को बेअसर कर सकता है और दांतों की सड़न को रोक सकता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन बी में जो है क्षारीय। ये बेसिक नेचर के होते हैं। जो जो भी टूथपेस्ट होते हैं ये वीकली क्या होते हैं, मतलब कमज़ोर क्षारीय होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बेअसर कर देते हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 66 में, इसमें क्या पूछा गया है कि ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स एंड देयर डैश सिंबॉलिकली। तो देखिए, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारकों, उत्पादों और उनके खाली स्थान को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। तो इसका सही जवाब है फिजिकल स्टेट्स, भौतिक अवस्थाओं को भी दर्शाता है। जब एक आप केमिकल इक्वेशन को कम्प्लीटली लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि ये सॉलिड है कि नहीं, गैस है कि क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है कि क्या है, ये उसके ब्रैकेट में देके उसके बगल में ही लिखते हैं। तो ये उसके फिजिकल स्टेट को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि लाइम स्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। तो ये किसके विभिन्न रूप हैं? ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है कि ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड टू गिव ए कॉरस्पॉन्डिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाट। तो देखिए, सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके संगत लवण
कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है आपका, ये है आपका पानी यानी वाटर। यहाँ पे वाटर आपका सही जवाब होगा 68 में। कि जो धातु कार्बोनेट्स होते हैं और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं यानी जल बनाते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको बेसिक ऑक्साइड्स कहा जाता है, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ए बेस रिएक्ट्स विद डैश टू प्रोड्यूस ए साल्ट एंड वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, डैश के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ए डिस्लिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए वाइट पाउडर, दिस पाउडर इज। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन जो है चमकदार सफ़ेद लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। यह पाउडर क्या होता है? ये पाउडर क्या होता है? ये पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 72 में, इसमें क्या पूछा गया है? ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारकों से एक ही उत्पाद बनता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि डैश रिएक्ट स्लोली विथ द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल। देखिए डैश हवा के साथ, यहाँ देखिए खाली स्थान है, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाती है। तो देखिए यहाँ पे बात हो रहा है कि जब चूना करते हैं तो जो चूना रहता है, चूना जो दीवार पे किए हुए रहते हैं, ये क्या करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करता है? धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और दीवार क्या होने लगती है? चमकने लगती है सफ़ेदी से। तो देखिए ये जो यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे आपका क्या होगा? तो यहाँ पे आपका होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सही जवाब होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे क्या होती है? जो दीवारों पे सफ़ेदी करते हैं वो चमकने लगती है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। देखिए प्राकृतिक गैस का जलना डैश अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक गैस का जलना ये किसका उदाहरण है? ये एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड, कैल्शियम ऑक्साइड को डैश कहा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? चूना कहा जाता है, लाइम कहा जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 76 में कि जब सोडियम क्लोराइड ब्राइन कहा जाता है कि जलीय घोल के माध्यम से बिजली प्रवाहित की जाती है तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने के लिए विघटित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रक्रिया कहते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? द डैश इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। तो देखिए डैश का उपयोग आमतौर पर रसोई में स्वादिष्ट कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज। तो देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है? बेकिंग सोडा और हल्के खाद्य एसिड जैसे डैश का मिश्रण होता है। तो किसका मिश्रण होता है? टार्ट्रिक एसिड का क्या होता है? मिश्रण होता है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का अगर मिश्रण करें तो बेकिंग पाउडर आपका यहाँ पे बनेगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है 79 में कि रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण डैश देता है। तो क्या देता है यहाँ पे?
तो ये आपको देता है वॉशिंग सोडा देता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 80 में, इसमें क्या पूछा गया है, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर इट प्रोड्यूस। तो देखिए जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो यह क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए में देखिए आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस एक्वस। और देखिए हाइड्रोजन आयन को हमेशा H प्लस एक्वस या फिर किस रूप में दर्शाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए आपका हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है H3O प्लस। या तो हाइड्रोजन आयन को H प्लस के रूप में दर्शाया जा सकता है एक्वस, और या फिर आप इसे हाइड्रोनियम आयन या H3O प्लस के रूप में भी दर्शा सकते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड। तो जो जल में घुलनशील क्षार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है अल्कली कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। H3O प्लस और OH माइनस हाइड्रोजन या फिर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। पानी के साथ एसिड या बेस को मिलाने से डैश प्रति आयनों की सांद्रता में कमी आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा ये होगा ऑप्शन डी, यूनिट वॉल्यूम में यहाँ पे क्या होते हैं, कम होते हैं। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या है 84 में कि जनरली पेपर impregnated with the dash indicator is used for measuring pH। तो सामान्यतः जो pH मापने के लिए डैश सूचक से युक्त कागज का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका बी, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 85 में, इसमें क्या पूछा गया है कि द पी इन पी एच स्टैंड फॉर। तो देखिए जो पी एच लिखते हैं हम लोग, तो इसमें पी क्या, पी का क्या अर्थ होता है, तो पी का अर्थ होता है यहाँ पे प्रोटेंज। ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, प्रोटेंज। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज डैश व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। तो देखिए फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो क्या खो देता है, डैश खो देता है, और क्रिस्टल का रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपका जो सही जवाब है ये है आपका वाटर। वाटर को खो देता है जब भी फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म किया जाता है। FeSO4 इंटू 7H2O को जब गर्म किया जाता है तो वाटर को क्या करता है, लॉस करता है, और क्या करता है, इसका कलर चेंज हो जाता है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया कि वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स डैश इन सनलाइट। तो सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में डैश हो जाता है, तो किस कलर में हो जाता है, तो ये ग्रे कलर में हो जाता है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे सही जवाब है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिंक एंड डैश आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। जिंक और डैश तांबे से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो देखिए ये आपके यहाँ पे है लेड, इसका लेड सही जवाब है। जिंक और जो लेड होता है ये तांबे से क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस दोस्तों आपके एनसीईआरटी की किताब से ही पूछे गए हैं, 10th क्लास की एनसीईआरटी से। देखिए आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आपका सिलेबस में जो था, जो बोला गया था, वहीं से आपको सवाल पूछे गए हैं। बाकी बायोलॉजी में आपके जो सवाल हैं ये आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, ये 11th से पूछे गए हैं। मतलब नेक्स्ट ईयर जब आप प्रिपरेशन कीजिएगा तो फिर आपको बायोलॉजी में आपको 11th क्लास भी पढ़ना पड़ेगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है 89 में, इसमें क्या पूछा गया है, व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम डैश एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। तो देखिए जब वसा और तेल जो होते हैं ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो वे डैश बन जाते हैं, और उनकी गंध और स्वाद क्या होते हैं, बदल जाती है। तो वे क्या हो जाते हैं, जब ऑयल और फैट जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो रैंसिड हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए में। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस।
तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया डैश उत्पन्न होता है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? अघुलनशील लवण यानी इनसॉल्युबल साल्ट क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के सवाल को देख चुके हैं, इसका आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सब्जेक्ट का देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।